नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान, वात्सल्य और प्रेम का अनूठा प्रयोग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक स्वाभिमान, वात्सल्य और प्रेम। शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बज चुके थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और वही चाय सिगरेट के एक कस के साथ साथ चाय की चुस्की ले रहा था। उतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस व्यक्ति का शर्ट फटा हुआ था और ऊपर की 2 बटनें गायब थीं। पैंट भी मैला ही लग रहा था। शायद वह रास्ते पर खुदाई का काम करने वाला मजदूर जैसा लग रहा था। उसके पूरे परिधान से ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वह एक बेहद मेहनतकश मजदूर है। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ बेहद साफ और उसने बालों में वेणी भी लगा रखी थी। बहुत ही खूबसूरत बच्ची, जिसके फ्रॉक धुले हुए थे, उसके बाल संवरे हुए थे और वेणी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत ही आनंदित था और वो बड़े कौतूहल से पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न दिख रही थी और उछल उछल कर फिर उस कुर्सी पर बैठ जाती थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी लड़की के लिए ही मात्र एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता कई कई गुना बढ़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद बहुत बरसों बाद वो आज डोसा खाने वाली थी। और तुमको? वेटर ने पूछा कि आपको और कुछ चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस आदमी ने वेटर से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही समय में गर्मा गर्म वड़ा वाला फुला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा था, एक अनंत सुख के साथ। इतने में उसका फोन बजा। वही पुराना वाला फोन, उसके मित्र का फोन आया था। वो उसे बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में डोसा खिलाने लाया है। वो उसे बता रहा था अपने मित्र को कि वह उसे होटल में डोसा खिलाने लाया है। वह बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपनी स्कूल में पहले नंबर लेकर आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन के अवसर पर होटल में ले जाकर डोसा खिलाएगा। और वो अब डोसा खा रही है। तभी मेरे अंदर का इंसान जाग बैठा। उसने थोड़ा कुछ फोन में उसके मित्र ने जो कुछ भी कहा होगा, फिर इसने कहा कि नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं। उसने कहा कि हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मेरे लिए तो घर में
पत्नी ने बेसन भात बना रखा है, मैं घर जाकर घर में ही खाऊंगा। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का जरा चटका लगा और मैं वास्तविकता में लौट आया। कोई कैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को 1 डोसा और दे दें। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो पूरे स्कूल में नंबर 1 पर आई है। वह पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसीलिए होटल की ओर से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम है। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने बोलना और आगे खूब खूब उसे पढ़ने को कहना। यह होटल की तरफ से उस बच्ची का इनाम है। परंतु भूल कर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। मैंने होटल मैनेजर से कहा कि भूल कर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, उस स्वाभिमानी पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। तब होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया और उनके आवभगत के लिए हमें एक अवसर दिया। उनकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप यह पुण्य कार्य और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। तभी वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उस लड़की का पिता एकदम हड़बड़ा सा गया और बोला कि मैंने तो एक ही डोसा का ऑर्डर दिया था। हड़बड़ा कर बोला कि माफ कीजिएगा, मैं तो मात्र 1 डोसे का ही ऑर्डर किया था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे तुम्हारी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों का डोसा फ्री। आज होटल की ओर से इस बच्ची को इनाम है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसी ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे यह डोसा बांध कर मिल सकता है। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे यह डोसा पार्सल बांध करके मिल सकता है। यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा सकते हैं। उसे ऐसा डोसा खाने को कभी मिलता नहीं है। तब वेटर ने कहा, जी नहीं श्रीमान, आप अपना दूसरा यहीं पर थोड़ा खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और कुछ मिठाइयों का पैकेट अलग से बनवा दिया है। आज तो आप घर जाकर अपनी बिटिया का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा और स्वयं के साथ ही साथ पूरे परिवार में यह मिठाइयाँ अवश्य बांटिएगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।